Yes guys, good afternoon all of you. See, today we continue with chapter 2 in commerce, that is your OC business services 1. और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आपने पुराने ज़माने से लेके अभी तक तरह तरह के ट्रांसपोर्टेशन देखे हैं. ठीक है, सबसे पहले बैलगाड़ी चलती थी. ठीक है, फिर हॉर्स कार्ट जो चलता था. ठीक है, उसके अलावा पैडल रिक्शा वगैरह जो आजकल स्टिल इंडिया के अंदर एग्जिस्ट है. कोलकाता में है, राजस्थान में अजमेर में है. ठीक है, पैडल रिक्शा का मतलब होता है कि आगे साइकिल, वो पहले वो लंबी वाली साइकिल आती थी पुराने ज़माने की, वो साइकिल के पीछे जैसे पीछे काट लगा देते हैं, हॉर्स के पीछे काट होता है. ठीक है, वैसे ही काट बना देते हैं, वो पैडल रिक्शा है. ठीक है, इवन आप पहाड़ों के यहाँ पे देखते हो, यहाँ कहीं पे जैसे ये कूली जो ट्रॉली वगैरह उठाते हैं, कैरियज वगैरह उठाते हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन ही हुआ. ठीक है, और वक्त के साथ आजकल मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि गाड़ियाँ, बसेस, ट्रेन, ठीक है, सी रूट, एयर रूट. ठीक है, ये सारे की सारी चीज़ें इनके तो बाद में आई है, वो पहले आई थी चीज़ें. सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. सी ट्रांसपोर्टेशन का जनरली मतलब होता है कि इंसान को या सामान को एक जगह से जब दूसरी जगह हमें शिफ्ट करना हो, वो सर्विसेज को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फैसिलिटेट ट्रांजिट ऑफ पीपल, गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या करती है? फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक्स ईजी. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक्स ईजी. आसानी से क्या होता है कि बंदे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है, या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट कर दिया जाता है, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इनिशियली एनिमल्स एज व्हीकल्स वर यूज्ड. एनिमल्स एंड व्हीकल्स नहीं होगा वहाँ पे, एनिमल एज व्हीकल्स होगा. ठीक है, तो पहले व्हीकल की जगह पे क्या चलते थे? जनरली एनिमल्स होते थे. ठीक है, अलॉन्ग विद देम वाटरवेज वर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, एंड विद द मॉडर्न इन्वेंशंस द यूज़ ऑफ एरोप्लेन बिगन. और एनिमल्स एज अ व्हीकल यूज़ होते थे, उसके साथ ही सी रूट मतलब शिप्स वगैरह जो वाटरवेज है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता था, और मॉडर्न इन्वेंशन के साथ एरोप्लेन भी स्टार्ट हो गया. टाइप्स में सबसे पहले है ह्यूमन ऑपरेटेड. ठीक है, ह्यूमन ऑपरेटेड मतलब जो ह्यूमन चलाता था ज़्यादातर. इवन टुडे ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट टू मैनेज ट्रांजिट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड गुड्स, एंड इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली टू. क्योंकि ह्यूमन ऑपरेटेड में से कोई धुआं तो निकलता नहीं था भाई, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हुआ, इको फ्रेंडली हुआ. इन मैनी प्लेसेस पैडल रिक्शा. ठीक है, जो रिक्शा, वो ये जो रिक्शा तुम देखते हो, ऑटो देखते हो, वैसे ही ऑटो नहीं होती थी, लेकिन आगे साइकिल होती थी और उसको पैडल मार के चलाया जाता था. इन मैनी प्लेसेस पैडल रिक्शा स्टिल प्रिविलेंट मतलब स्टिल एग्जिस्ट, विच ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता हैज़ पैडल रिक्शा, and in almost all parts of India goods are transported through human operated carrier. ठीक है, फिर है एनिमल ऑपरेटेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस जाने के लिए एनिमल ऑपरेटेड नहीं चलता था, एनिमल्स भी थक जाएंगे. फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांजिट ऑफ गुड्स एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड. एग्जाम्पल हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट एक्सेट्रा. Airways are used for human and goods transit for long distance and speedy movement. For take off and landing, दोनों के लिए, प्लेन के टेक ऑफ और प्लेन की लैंडिंग के लिए हमें रनवे चाहिए. ठीक है, रनवे के बिना पॉसिबल नहीं होगा प्लेन. लेकिन बहुत दूर दूर वाला एरिया है, पहाड़ के ऊपर है, या जंगल एरिया है, या शहर से बहुत दूर है, बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे रनवे पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती है. ठीक है, आपने देखा होगा कि जब रेस्क्यू किया जाता है, कहीं पे कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, तो हेलीकॉप्टर्स काम आते हैं. ठीक है, वहाँ पे प्लेन काम नहीं आते. देन लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले है रेलवे. सी ह्यूमन एंड गुड ट्रांजिट टेक्स प्लेस थ्रू रेलवे. रेलवे में मालगाड़ी भी आती है, और जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी आता है. यूजुअली डीजल और इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर रेलवे इंजन. अब क्या चलता है? डीजल इंजन चलता है, या फिर आपने देखा होगा अपने यहाँ पे भी ये जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पे जो सिंगल ट्रैक है गांधीधाम जाने का, वो ऊपर कनेक्टेड होता है वायर के साथ.
इलेक्ट्रिसिटी के साथ। सबसे पहले मुंबई में जनरली स्टार्ट हुआ था कि उसका जो कनेक्शन है, एक हुक होता है ऊपर की वायर के साथ, वो इलेक्ट्रिसिटी पूरा सप्लाई हो रहा है। और पहले इनिशियली कौन सी ट्रेनें चलती थी? डीजल, कोल। शोले मूवी देखी है, इसमें वो कोयला डालते हैं, वो पहले कोयले की इंजन चलती थी, ठीक है, स्टीम इंजन। Many a times, many coaches or all coaches have fuel engines which are known as multiple unit train. Presently, railway use cable, जो मैंने बोला ऊपर जो वायर होती है केबल, gravitational force, magnetic force, etc. Recently, compressed natural gas is being used as a fuel in India for railway engine. Railway engine में CNG भी अभी यूज़ होने लगा है। Railways which connect different towns and cities and also trains running within the city have proved to be a spinal cord of transportation. क्योंकि रेलवे, देखो रेलवे बहुत सारे गाँव को, बहुत सारे शहरों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और शहर के शहर में भी जो ट्रैम वगैरह चलते हैं, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, बैकबोन है। क्योंकि मेन जो सरकार की इनकम होती है वो किस में से निकलती है? रेलवे में से निकलती है। इसके बाद है रोडवेज। See, in roadways there is freedom to move from one road to another to change place, direction, speed and time according to the requirement, which is not possible or easy in other modes of transportation. जितना आपको फ्रीडम रोड पे मिला हुआ है रोड ट्रांसपोर्टेशन में, उतना हवा में भी नहीं होता। वो अपना रूट वगैरह चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, प्लेन सी रूट में नहीं होता, ठीक है, रेलवे में नहीं होता, कहीं से भी कोई भी ट्रैक पकड़ लिया और कहीं पे भी हम चले गए। लेकिन जो लैंड रूट है उसमें ये पॉसिबल है, ठीक है, कि हम कोई भी ट्रैक चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड दिस सर्विस एट द डोर स्टेप, ठीक है। प्लेन आपके घर पे नहीं आता, जहाज़ आपका घर पे नहीं आता, रेलवे आपका ट्रेन घर पे नहीं आता, लेकिन बाकी की गाड़ी जो लैंड रूट वाली है, ट्रक वगैरह, वो तो आपके घर तक, डोर स्टेप तक प्रोवाइड कर सकता है सब कुछ, ठीक है। बस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल. For transit of goods of lesser weight and distance, truck is very useful. Because of vehicular traffic, the problems of air pollution, noise pollution, traffic jam and parking arises. और बोला गया आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, ठीक है। vehicular traffic मतलब व्हीकल्स का ट्रैफिक, क्योंकि देखो ट्रैफिक मतलब खाली गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं होता, इंसानों का भी ट्रैफिक होता है। इंसान का जहाँ क्राउड हो जाता है वो ह्यूमन ट्रैफिक हुआ। वेहिकुलर ट्रैफिक का मतलब है जो व्हीकल्स की वजह से जनरली जो हम ट्रैफिक बोलते हैं, हम जब व्हीकल्स बहुत सारे हो जाते हैं, जाम हो जाता है, उसी को हम ट्रैफिक बोलते हैं। इंसान के ट्रैफिक को हम ट्रैफिक बोलते हैं नहीं, उसको क्राउड बोलते हैं, भाई भीड़ लगी है बहुत, ठीक है, लेकिन वो भी ट्रैफिक ही हुआ। तो आजकल ट्रैफिक की वजह से जाम हो जाता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो काफ़ी सारे शहरों में क्या हुआ है कि BRTS बन गया है, ठीक है। क्या है BRTS? बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। अब ये कहाँ है? अहमदाबाद, राजकोट और सूरत में है। अहमदाबाद में जो स्पेशल अलग से बसेस चलती है उनका रूट भी अलग बना हुआ है, ठीक है, ताकि क्या हो, ट्रैफिक जाम ना हो और हर बस एक दूसरी बस के बीच में जो गैप होता है वो कम से कम होता है, जल्दी से जल्दी बसेस आ जाती है और उनको ट्रैफिक जैम भी ना मिले और इंसान सही समय पे अपनी जगह पे पहुंच जाए। So due to this in many cities, BRTS, Bus Rapid Transit System, full form आता है काफ़ी बार इसका, has been started. For such buses, a dedicated road is reserved, एक अलग से रोड रिजर्व रखा जाता है, so that such buses can reach from one place to another at a faster pace. The duration between one bus and the other is kept minimum, which makes the service effective. In Gujarat, this service is prevalent in cities like Ahmedabad, Surat and Rajkot. फिर वाटरवेज, सी, रिवर, लेक, कैनाल एंड आर सम ऑफ द वाटरवेज ऑन विच बोट्स, फेरीज, शिप्स प्रोवाइड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो भाई सी है, ठीक है, रिवर है, लेक है, कैनाल है, ये आपको वाटरवे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बोट्स है, फेरीज मतलब समझते हो, जो चक्कर खिला के आ जाती है आपको बोट, छोटी मोटी बोट होती है, उसको फेरी बोलते हैं, ठीक है, जो फेरे लगाती है। हम लोकल भाषा में याद रखें, जैसे यहाँ पे ऑटो है, यहाँ छकरे हैं, वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं लोकल भाषा में कि एक फेरा लगा के आया। फेरा लगा के आया मतलब अप डाउन करके आया एक तरह से। तो फेरीज, फेरे लगा के वापस आपको भाई घुमा फिरा के वापस उस लोकेशन पे पहुँचा देती है। चक्कर खाना होता है जब आपको, उसको बोलते हैं। देन nearby seashore places or where water and even land is there, hovercraft is used which uses a giant high speed fan. hovercraft आपने पिक्चरों में ही देखा होगा, जनरली आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सी पिक्चर में दिखाया था? खिलाड़ियों के खिलाड़ी,
अक्षय कुमार की पहले की पिक्चर जिसमें अंडरटेकर था, ठीक है, आपने नहीं देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा एक्शन सीन है उसमें। लास्ट में अक्षय कुमार समुंदर के किनारे ऐसे वो गोल गोल ट्यूब जैसा होता है, उसके ऊपर शिप चलती है, मतलब शिप नहीं होता है, छोटा सा ही होता है, वो होरक्राफ्ट होता है, वो देख लेना, इमेज सर्च करोगे गूगल में आ जाएगा आपको। बिग डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड वाटर इज मेड अवेलेबल टू डिस्टेंट प्लेसेस थ्रू कैनाल्स, ठीक है, कैनाल भी क्या है, एक वाटरवे ही है, और कैनाल जो है एक तरह का पाइपलाइन है जिसके थ्रू आप वाटर का सप्लाई करते हो डैम्स के थ्रू। कैनाल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वाटरवेज, फॉरेन ट्रेड टेक्स प्लेस मोस्टली थ्रू वाटरवेज, ज़्यादातर जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो वाटरवे के थ्रू ही होता है, ठीक है। कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटरवे काफ़ी स्लो होता है, एंड इवन दो नाउ डेज विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न इंजन्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्ट इफेक्टिवली, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में अब वाटरवे थोड़ा तेज़ हुआ है, लेकिन वैसे जनरली स्लो कहलाता है। कंपेयर टू एयरवेज वाटरवे इज़ चीपर फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर बट इट टेक्स मोर टाइम। तो एयर रूट में क्या होगा, फटाक से आपके गुड्स पहुंच जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली है, और जो वाटरवे है वो काफ़ी आपको सस्ता पड़ता है। एक देश से दूसरे देश में अगर आपको गुड्स पहुंचाने, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अगर आपको पहुंचाना है गुड्स, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सस्ता है। At the nearby coastal areas, ferry service has proved very profitable. Transit through pipeline. Pipeline के थ्रू मोस्टली क्या होता है, लिक्विड और गैस, ठीक है। See, pipelines is used for liquid or gaseous products. This arrangement is useful for transportation of fluid waste. ठीक है, जो भी फ्लूइड वेस्ट होता है, फ्लूइड का मतलब खाली गैस नहीं होता, फ्लूइड का मतलब होता है जो बहता है, बहता पानी भी है और बहता गैस भी है, दोनों ही बहते हैं। Water, petroleum, natural gas, etc. For example, for transporting gas from Hajira to MP, हजीरा कहाँ है, गुजरात में, गुजरात टू MP और यूपी में अगर आपको गैस ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए पाइपलाइन बना हुआ है, पाइपलाइन के थ्रू आप गैस ट्रांसपोर्ट करते हो MP और यूपी में। ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन इन स्टेट्स लाइक आसाम, बिहार, गुजरात, यूपी एंड हरियाणा। जैसे अहमदाबाद, आनंद वगैरह में जो पाइपलाइन लगी हुई है गैस की भी, अपने यहाँ पे नहीं है अभी, अपने यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू क्या आता है, पानी आता है, ठीक है, गैस का वगैरह का कनेक्शन नहीं है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में गैस के कनेक्शंस भी हैं, ठीक है।